हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव चैप्टर 12 है। इससे पिछले वाले वीडियो में 12 की जगह 10 लिख दिए हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। 12 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। 7 नंबर सवाल, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या का तार 14 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको लिखना है 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूना 14, आपको हो जाएगा 22 दूना 44, 44 गुना 14, 14 14 14 8 चौथिया 42, 14 चौके 56, 56 5 61, 616। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी नंबर, और इसको आप रंगा सकते हैं। तो आप देखिए कि इसका परिमाप भी निकालने का रहा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, या परिधि बोलिए इसको, परिधि का निकालने के लिए इसका परिधि निकालते हैं। ठीक है, कहता परिधि क्या होगा। तो परिधि बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिख लीजिए, आर का मान 14 है, लिख दीजिए। 7 दूना 14, 2 बार में कटा दिए, गुना करिए, 2 दूना 4, 4 से 22, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 सेमी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया इठो बी नंबर। चेंज कर देते हैं, 8 लिख देते हैं। चलिए देखिए कि हम यहाँ लिखते हैं कि अगर नहीं लिखते हैं तो सीधा हम लिखते हैं क्या, परिधि। ठीक है, माना कि नहीं लिखे, एक नंबर ना है, डायरेक्ट परिधि प्लस त्रिज्या बराबर आपका है 51। ठीक है, सॉरी सवाल नहीं पढ़ के सुनाए। देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है, तो वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, आपको यही पढ़ना है। हम लिखे परिधि प्लस त्रिज्या बराबर आपका है 51। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई प्लस आर, मतलब आर है ना 51। तो अब आपको देखिए करना क्या है कि यहाँ देखिए 2 पाई आर है ना, तो इस तरह से अब इसका मान हम रखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब 2 गुना 22/7 और गुना आर प्लस आर बराबर आपका 51 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, इसको पहले गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 44/7, ये आर से भी गुना हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर आपका हो जाएगा 51। यहाँ तक समझ गए। देखिए, कोई भी चीज नियम से करना चाहिए। अब यहाँ पर इसको अगर उस पार ले जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम भिन्न का जोड़ लेते हैं। यहाँ एक छुपा हुआ है, जैसे आप लघुत्तम लीजिएगा तो 7 आएगा लघुत्तम, क्योंकि 7 और 1 का लघुत्तम 7 ही होता है। और 7 से 7 में भाग दिए तो 1 आया, 1 से इसको गुना किए तो 44 आर प्लस, और इससे मैंने 1 से जब 7 में भाग दिया तो 7 हुआ, 7 गुना आर किए तो 7 आर बराबर आपका 51। ठीक है, सपास लिख लेते हैं 51। ठीक है, 51 हो गया। इस 7 भाग में ऊपर जाएगा, क्या करेगा, गुना करेगा, जोड़ में तो जोड़ लेगा, 44/7 51 आर बराबर 51 गुना 7, आर बराबर आपका 51 गुना 7 बटे 51, गुना में था 51, 51 51 खत्म, मतलब आर बराबर आपका 7। और ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, और इसे आप आसानी से रंगाइएगा, बनाइएगा। तो देखिए सवाल आपके सामने है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के, यहाँ पर छूट गया है, योग, क्षेत्रफल के योग के बराबर हैं, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो लिखना है क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों
छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग, यही निकलना है आपको। निकालिए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर होता है, पाई बड़ी आर ले लीजिए क्योंकि बड़ा वृत्त है, और दोनों का ले लीजिए पाई छोटी आर का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, R1 R2 कर लिए। अब आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले एक स्टेप पढ़ाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो R1 आपका 3 है, 3 गुना 3 का स्क्वायर फिर पाई 4 का स्क्वायर। अब आपको लिखना है पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 9 पाई प्लस 4 चौके 16 पाई। उतारिए। तो अब देखिए कि अब इसको पाई को उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, पहले इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 25 पाई, और पाई गुना में था उस पार गया तो भाग कर लेगा, पाई पाई खत्म। आर बराबर आपका निकल गया √25, तो आर बराबर आपका 5। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। तो देखिए लिखा हुआ कि यदि एक वृत्त का परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले आपको परिधि निकालना है, जो परिधि दिया हुआ, ठीक है। तो परिधि बराबर 10 पाई, जो दिया रहे पहले उसी को निकालो। सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 पाई बटे 2 पाई, पाई पाई खत्म कटाइए 5, आर बराबर आपको 5 निकला। क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। रुपये आंसर नंबर कितना है आपका, 11 नंबर है। तो इसमें जो है ना पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई में पूछ रहा, पहले आप देख लीजिएगा कुछ कौन सी रहा, ठीक है। पाई का मान पाई रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25 25 पाई, ऑप्शन सी। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा है बराबर, जो भी लिखा रहे तो आपको लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, उसी को लिखना है पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, आधा हो गया ना। अब आगे लिखते हैं, आपको एक बार आंसर जरूर देख लेना है कि उसमें पाई का मान रखा है क्या है कि नहीं। पाई का मान रखा गया है तो आप रखिए पाई का मान। पाई का मान क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इस सूत्र को ऐसे सजा कर लिखेंगे तो और बढ़िया लगेगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1/2 गुना 22/7, आर आपका 4 है, 4 से इसको यहाँ से कटाइए, आपको 2 बार में कटा, 2 से इसको गुना करिए, 8 हुआ, 8 गुना 16 17, 176/7, 176/7 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी होगा इसका। तो देखिए कि 12 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो कुल परिमिति क्या होता है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त में जो है ना, अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। 2 पाई आर प्लस आर होता है। तो अब आप इसमें से देखिए कि कॉमन लीजिए, तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, तो 2 पाई आर, आर को कॉमन ले लेते हैं सिर्फ। यहाँ पर जो है बटे आपका 2 होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पूरे परिमाप, 2 पाई आर परिमाप हुआ, उसके बटे 2 होता है। आप इसको यहाँ पर से कटा देंगे, तो कहने का मतलब आपका ये होता है। अगर अर्धवृत्त का परिमाप कहे तो आप ये भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 जी नहीं 2r, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें से आप एक r को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, पाई प्लस 2।
तो आप यह भी लिख सकते हैं क्या, r इंटू पाई प्लस 2, ये भी आपका अर्धवृत्त का कुल परिधि होता है। अब r का मान दिया हुआ है 12, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12 पाई प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। लेकिन बी नंबर में गड़बड़ी क्या है कि 12 को यहाँ लिख दिया है, गुना में नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।